नमस्ते मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक गहरे विषय पर, मन की शांति। हर कोई चाहता है कि उसके मन में शांति हो, लेकिन उसे कैसे प्राप्त किया जाए, यह एक बड़ा सवाल है। आज की कहानी एक ऐसे भिक्षु के बारे में है जो वर्षों से जंगल में रहकर तपस्या कर रहा था, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधारण से चरवाहे से हुई, जिसने उसे मन को शांत करने का एक अनोखा तरीका बताया। तो आइए जानते हैं भिक्षु को मन की शांति कैसे मिली और हम भी अपने जीवन में इसका अनुभव कैसे कर सकते हैं। शांत घाटी के बीच घने जंगल की ऊंची चोटियों से घिरा हुआ एक छोटा सा मठ था। इसमें रहता था भिक्षु विदुर, जो ज्ञान की खोज में वर्षों पहले गृहस्थ जीवन त्याग कर आया था। विदुर ने कठोर तपस्याएं की, ध्यान लगाया और गहन अध्ययन किया। उसने मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, परंतु एक चीज उसे परेशान करती थी, उसका अशांत मन। भले ही विदुर बाहरी रूप से शांत दिखता था, उसके भीतर विचारों का तूफान चलता रहता था। कभी अतीत के अनुभवों का पछतावा, कभी भविष्य की चिंताएं उसे घेर लेती। वह घंटों ध्यान करने का प्रयास करता, लेकिन विचारों का जाल उसे शांत नहीं होने देता। एक दिन जंगल से गुजरते हुए उसे एक साधारण चरवाहे गोपाल से भेंट हो गई। गोपाल भेड़ों के झुंड को चराते हुए विदुर के पास आया और विनम्रता पूर्वक पूछा, भिक्षु जी, आप परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? विदुर ने उदास होकर कहा, मैं वर्षों से जंगल में रहकर तपस्या कर रहा हूं, परंतु मेरा मन अभी भी अशांत है। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। गोपाल ने विदुर को ध्यान से देखा और कहा, भिक्षु जी, मन को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। विदुर आश्चर्यचकित हुआ। एक साधारण चरवाहे से उसे क्या ज्ञान मिल सकता था? फिर भी निराश हो चुके विदुर ने सोचा, शायद कुछ भी नकारना ठीक नहीं होगा। गोपाल ने विदुर को एक शांत चट्टान पर बैठने का इशारा किया और समझाया, भिक्षु जी, मन एक बगीचे जैसा है। इसमें हर तरह के बीज बोए जा सकते हैं। कुछ बीज अच्छे फल देते हैं जो सकारात्मक विचारों और भावनाओं को जन्म देते हैं। वहीं कुछ बीज खराब फल देते हैं जो नकारात्मकता और अशांति पैदा करते हैं। मन में कौन से बीज बोए जाएंगे, यह हमारी इंद्रियों के माध्यम से आने वाली जानकारी पर निर्भर करता है। हमारी आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, नाक जो सूंघती है, जीभ जो स्वाद लेती है और त्वचा जो स्पर्श करती है, यह सब मन में जमा होता रहता है। समस्या यह है कि जब हम अनजाने में गलत जानकारी को ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे मन में नकारात्मक विचारों के बीज बोए जाते हैं। ये बीज धीरे धीरे पनपकर नकारात्मक विचारों और भावनाओं के वृक्ष बन जाते हैं, जो हमें अशांति और दुख देते हैं। विदुर ध्यान से सुन रहा था। गोपाल के शब्दों में उसे सच्चाई की झलक दिखाई दे रही थी। तो मन को नियंत्रित करने का तरीका क्या है? विदुर ने उत्सुकता से पूछा। गोपाल मुस्कुराया और कहा, यह आसान है भिक्षु जी। आपको बस इतना करना है कि सही बीज बोना शुरू करें। आप जो देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, उन सब पर ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि आप सकारात्मकता, करुणा और ज्ञान को बढ़ावा देने वाली जानकारी को ग्रहण कर रहे हैं। नकारात्मक समाचार देखने या हिंसा से भरी फिल्मों को देखने से बचें। इसके बजाय प्रकृति में घूमें, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और दयालुता के कार्यों में संलग्न हों। यह एक निरंतर प्रक्रिया है भिक्षु जी। आपको हर दिन हर पल सचेत रहना होगा और यह चुनना होगा कि आप अपने मन के बगीचे में कौन से बीज बोना चाहते हैं। याद रखें, एक बार में एक ही बीज बोया जा सकता है। इसलिए यदि कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसे तुरंत पहचानें और उसे अपने मन में जड़ जमाने से रोकें। इसके स्थान पर सकारात्मक विचारों के बीज बोएं। विदुर ने गोपाल की बातों पर मनन किया। वे सरल थीं, फिर भी गहन अर्थ रखती थीं। उसने महसूस किया कि गोपाल के शब्दों में उसे वह मार्गदर्शन मिल गया है जिसकी वह वर्षों से खोज कर रहा था। आने वाले दिनों में विदुर ने गोपाल की सलाह का पालन करना शुरू किया। उसने हिंसा और नकारात्मकता से भरे मनोरंजन को त्याग दिया। इसके बजाय उसने अपना समय ध्यान में, प्रकृति में घूमने में, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने में और जरूरतमंदों की मदद करने में लगाया। धीरे धीरे विदुर को बदलाव महसूस होने लगा। उसके विचार पहले से कम अशांत थे। वह अधिक शांत और केंद्रित महसूस करने लगा।
वह दयालुता और करुणा का अभ्यास करने में सक्षम हुआ, जिससे उसे आंतरिक शांति मिली। एक सुबह ध्यान करते समय विदुर को अचानक आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसका मन अब एक शांत झील की तरह है, जिसमें कोई भी विचार तरंग पैदा नहीं कर सकता था। वह समझ गया कि मन को नियंत्रित करना आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। विदुर जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, उसे निरंतर अभ्यास करते रहना था। लेकिन अब उसके पास एक स्पष्ट रास्ता और एक मजबूत इच्छा शक्ति थी। वह गोपाल, उस साधारण चरवाहे का आभारी था जिसने उसे ज्ञान का अनमोल उपहार दिया था। विदुर की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान हर जगह पाया जा सकता है, चाहे वह किसी विद्वान गुरु से हो या एक साधारण चरवाहे से। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि मन को वश में करना एक कठिन परंतु पुरस्कृत करने वाला कार्य है। निरंतर प्रयास और सचेतनता के साथ हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। कई साल बीत गए। जंगल में रहते हुए विदुर एक सम्मानित आशी बन गए। उनके पास दूर दूर से शिष्य सीखने आते थे। एक दिन एक युवा शिष्य राहुल विदुर के पास आया और पूछा, गुरुजी, आप हमेशा इतने शांत और केंद्रित रहते हैं, आप कभी गुस्से या चिंतित नहीं होते, आपने ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त किया? विदुर मुस्कुराए और कहा, राहुल, मन को शांत करना जीवन भर चलने वाली यात्रा है। यह एक गंतव्य नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। हालांकि कुछ चीजें हैं जो मदद करती हैं। विदुर ने राहुल को चरवाहे गोपाल से हुई मुलाकात की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि गोपाल के ज्ञान ने उन्हें यह समझने में मदद की कि मन एक बगीचे जैसा है और हम जो जानकारी ग्रहण करते हैं वही उसके बीज बन जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, राहुल, लेकिन सिर्फ सही बीज बोना ही काफी नहीं है। आपको यह भी सीखना होगा कि मिट्टी को उपजाऊ बनाना है। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास मन की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यह नकारात्मक विचारों के लिए कम ग्रहणशील हो जाता है और सकारात्मक विचारों को पनपने में मदद करता है। राहुल ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, गुरुजी, और क्या किया जा सकता है? विदुर ने समझाया, राहुल, दयालुता और करुणा का अभ्यास भी महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो आप अपने मन में सकारात्मकता के बीज बोते हैं। इससे न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी शांति और खुशी मिलती है। कुछ दिनों बाद विदुर ने देखा कि राहुल उदास है। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। राहुल ने बताया कि वह दूसरे शिष्यों के साथ किसी बात पर बहस कर रहा था और गुस्से में आ गया। विदुर ने धीरे से कहा, राहुल, ये ठीक है, हर कोई कभी न कभी गलती करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करें और उससे सीखें। विदुर ने राहुल को सलाह दी कि वह गुस्से को नियंत्रित करने का अभ्यास करे। उन्होंने सुझाव दिया कि जब भी वह गुस्से में आए तो उसे गहरी सांस लेनी चाहिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ समय बाद राहुल विदुर के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, गुरुजी, मैंने आपकी सलाह का पालन किया और क्रोध प्रबंधन का अभ्यास किया। अब मैं गुस्से में आने से पहले खुद को रोक सकता हूं। विदुर खुश हुए और राहुल की प्रगति से संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, राहुल, याद रखना, मन को नियंत्रित करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी आप असफल हो सकते हैं, लेकिन हार मत मानना। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप इससे सीखते हैं और मजबूत बनते हैं। विदुर की कहानी और राहुल की यात्रा हमें सिखाती है कि मन को शांत करना एक व्यक्तिगत यात्रा है। इसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोना, मिट्टी को उपजाऊ बनाना, दयालुता का अभ्यास करना और असफलताओं से सीखना शामिल है। तो दोस्तों, ये थी भिक्षु की कहानी, जिसने हमें सिखाया कि मन की शांति एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। निरंतर प्रयास और सचेतनता के साथ हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।